नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, रीजनल रूरल बैंक के साथियों के लिए डीएफएस ने रीजनल रूरल बैंक्स के पेंशन स्कीम और फैमिली पेंशन्स के लिए कंप्यूटर इंक्रीमेंट के लिए एक डायरेक्टिव्स 25 अक्टूबर को रिलीज किया। कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 1798 ऑफ 2018 इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग implementation of pension scheme and the computer increment in RRBs। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एडिशनल सेक्रेटरी जो डीएफएस के थे, उन्होंने एफिडेविट दिया था और कोर्ट से एरियर्स भुगतान करने के लिए समय मांगा था। उस समय कोर्ट ने कुछ बातें कही थी कंप्लायंस के लिए, और अभी जो लास्ट डेट तो 21 अक्टूबर 24 को था और नेक्स्ट डेट जो है कोर्ट में 13 जनवरी 25 को है। इस बारे में कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे। उसके बारे में डीएफएस ने बैंक के चेयरमैन्स को, ग्रामीण बैंक के जितने भी चेयरमैन हैं, उनको डायरेक्टिव इशू किया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और एक एक्टिविटी टाइमलाइन दिया है। जो एनेक्सर 1 में है वो एक्टिविटी टाइमलाइन के हिसाब से इनको कंप्लायंस करना है। इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो डीएफएस की अकड़ ढीली हो गई। जहां बात हम करते हैं जो कमर्शियल बैंक के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कितनी भी केस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट साइलेंट है तो डीएफएस भी साइलेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस केस में सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने उस 1 बाय 1 स्टेप से डीएफएस को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उनकी कोई बात तब तक नहीं मान रहा है जब तक वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो जा रही है। और अगर ऐसे ही हर केस में सुप्रीम कोर्ट अपना हंटर चलाए तो डीएफएस घुटने जरूर टेकेगा, जैसे कि ग्रामीण बैंक के केस में हुआ है। और इसी तरह अगर पब्लिक सेक्टर बैंक के पेंशन अपडेशन के केस में हो तो डीएफएस घुटने के बल आएगा। अब जो डीएफएस ने डायरेक्टिव्स दिया था कि पहला कि द केस वाज 21 अक्टूबर 24 कोर्ट में था, नेक्स्ट डेट 13 जनवरी 25 है, और डीएफएस ने कहा है को fortnightly progress report to be submitted DFS in terms of compliance as per the timeline। और 31 दिसंबर 24 के पहले जो काम होना है उसके बारे में डीएफएस ने इंस्ट्रक्शन दिया। फर्स्ट, 25% ऑफ एरियर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीमेंट पेमेंट होना है, यानी कि टोटल पेमेंट 10 टोटली 75% का पेमेंट यानी कि दिसंबर 24 तक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि 30% प्रोविजनल एरियर्स ऑफ पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन टू द एग्जिस्टिंग ऑप्टीज, और इस प्रकार से टोटलिंग 50% पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया कि 50% ऑफ द एरियर ऑफ पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन टू द फ्रेश ऑप्टीज, जो फ्रेश ऑप्टीज हैं उनके लिए है एज पर सीरियल नंबर ऑफ 4 ऑफ द एक्टिविटी चार्ट, और जो एक्टिविटी चार्ट उन्होंने एनेक्सर 1 में दिया है उसके हिसाब से होना है। यानी कि कुल मिला के दिसंबर 24 तक के ये पेमेंट कंफर्म करने हैं, और फर्दर आरआरबी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फोर्टनाइटली प्रोग्रेस रिपोर्ट टू दिस डिपार्टमेंट यानी कि डीएफएस को in the prescribed format as per the timeline stipulated therein. First such report on 31st October 24 should be submitted to this office by the 4th January 25, 4th November 24। यानी कि यहाँ पे जो पहला जो रिपोर्ट है 31 अक्टूबर का वो 4 नवंबर 24 को डीएफएस के ऑफिस में पहुंचना चाहिए। इस मामले में हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि कम से कम
अपने जो इंस्ट्रक्शन का कंप्लायंस वो 1 by 1 कर रहे हैं। और जो हमारे आरआरबी के बैंकर साथी हैं इस बारे में लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।